होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो वो कहते हैं डायरेक्टली और बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती है जो वो नहीं कहते हैं। तो हमको ये समझना है कि क्या एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम है और उसका हल हमको उनको देना है। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं, वो है नो। जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको ना सुनने को मिलती है। तो हमको ये समझना है सबसे ज़्यादा कि ना बोलते हैं। अब इसमें हमारे बहुत सारे साथी, खासकर कि जो नए लोग हैं, वो आते तो बड़े जोश के साथ में हैं, बड़े जोश के साथ में डीएक्सएन को ज्वाइन करते हैं और काम चालू कर देते हैं। लेकिन 5 ना, 10 ना, 15 ना के बाद वो निराश हताश होकर के घर में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम में कोई कमी है या मैं किसी पता नहीं कैसे गलत प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ या ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, इस वजह से मुझे इतनी ना सुनना पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक अपनी कमी का सवाल है तो उसकी चिंता करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आरबीसी के रूप में हमारे पास में है। लेकिन यदि किसी के दिमाग में यदि ये है कि मैं पता नहीं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ या नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज ही आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी डीएक्सएन के साथ में जुड़ चुके हैं, दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आरबीसी के साथ जुड़ चुके हैं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। हमें निराश हताश होकर के नहीं बैठना है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो नेटवर्क इंडस्ट्री के नहीं। आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान उद्योग जगत के सबसे सफल व्यक्ति धीरू भाई अंबानी। क्या लगता है आप, क्या इन्होंने ना नहीं सुनी होगी? क्या इन्होंने रिजेक्शन नहीं फेस किया होगा? बहुत ना सुनी इन्होंने भी, बहुत रिजेक्शन फेस किया इन्होंने। और ये तो बिजनेस जगत का एक ही उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शुरुआती कैरियर में ना बहुत सुनी, रिजेक्शन बहुत देखा। हालांकि इनकी कमाई भी नेटवर्क पे ही है, लेकिन ये डायरेक्टली नेटवर्क इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते। दूसरा एक उदाहरण हमारी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री का है, जिसको महानायक के रूप में जानते हैं अमिताभ बच्चन। क्या इन्होंने रिजेक्शन फेस नहीं किया? इन्होंने ना नहीं सुनी, कई वर्षों तक इन्होंने ना सुनी है, उसके बाद इनको सफलता मिली है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आप अपने आसपास में देख सकते हैं। ये भी नेटवर्क से अपनी इनकम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ये नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं जुड़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोगों के, कुछ लोगों के दिमाग में कि यार मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में इसलिए मुझे ना सुनना, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए दोस्तों। और अब आते हैं हम हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में, हमारे रियल हीरो, रियल सेलिब्रिटी, जिनको हम शत नमन करते हैं, जिंदगी भर हम जिनके शुक्रगुजार रहेंगे, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ दातुक डॉक्टर लिम शुजिन, प्रोफेसर केन वसुपलैया एंड डॉक्टर मिसेज रत्ना वासुपाल। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन्होंने शुरुआत में जब डीएक्सएन चालू करी थी, शुरुआत में इन्होंने क्या नया नहीं सुनी थी? बहुत से रिजेक्शन का इन्होंने सामना किया, लेकिन ये दूसरों की तरह ना सुन के निराश हताश होकर के घर में नहीं बैठे। इन्होंने ना को अपनी शक्ति बनाया, ना से इन्होंने अपने आप को और जोश पैदा किया कि हमें कुछ करना है। इनको बेसिक नीड नहीं थी, इनके दिमाग में एक जज्बा था कि इस दुनिया में आए हैं तो लोगों के लिए कुछ करना है। और आज आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 200 देश के लोग आज इनके कायल हैं, इनके मुरीद हैं। इतिहास रच दिया है दोस्तों इन्होंने। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये ना होती क्यों है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। दरअसल ये ना की शुरुआत इंसान के पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला दिन में कम से कम 8 से 10 बार ना सुन चुकी होती है। यहां नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, दिन भर में 8 से 10 बार वो ना सुन चुकी होती है। तो ऐसे इंसान की जन्म से पहले ना सुनने की शुरुआत हो जाती है। अब हो सकता है कि जो घर में बच्चा पल रहा है वो भी ये सोचता हो
कि शायद इस दुनिया को ना से बहुत लगाव है, मैं भी जब बाहर निकलूंगा तो ना बोलूंगा। हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जब अभिमन्यु गर्भ से ये सीख कर आ सकता है कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, तो लोग ना तो सीख करके आ ही सकते हैं। फिर उस बच्चे का जन्म होता है, नर्स ने उस बच्चे को कपड़े में लपेट के लेकर के आया, अपनी आदत अनुसार बच्चा अपने हाथ बाहर निकाल लेता है, तो नर्स से भी सबसे पहला वर्ड वो यही सुनता है कि नहीं नहीं, हाथ बाहर नहीं निकालना, इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये ना का सिलसिला जारी हो जाता है। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ तो उसको बार बार टोका जाता है, यहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां भूत है। उसके दिमाग में अधिक से अधिक ना भरी जाती है, और इंसान जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, सब कुछ बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये ना एक डर के रूप में, एक नकारात्मकता के रूप में उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। वो काम सब कर रहा है, आपको बाहर से कुछ ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन ये अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये अपना घर बना लेती है, ये नकारात्मकता, ये उसका डर, अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए जब भी कोई नई चीज, चाहे उसके लिए कितनी फायदेमंद हो, चाहे उसमें उसका पूरा हित क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहली रिएक्शन क्या निकलती है? ना। तो दोस्तों इसको हमें समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में पहले मिट्टी के चूल्हों में खाना बनाया जाता था, और इंसानी समाज के अच्छाई के लिए ही सिलेंडर का निर्माण किया गया, गैस सिलेंडर। लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, बोले लगा मत लेना, विस्फोट हो जाएगा। मतलब शुरुआत ना से हुई। फिर इसके बाद और एडवांस हुआ जमाना, गैस की पाइपलाइन आ गई। लोगों ने भी शुरुआत में उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया कि बोले पड़ोसियों को लगवाने दो, कुछ नहीं हुआ तो फिर अपन देखेंगे। शुरुआत में इसने भी ना को फेस किया। और एक और उदाहरण आप लोगों को याद होगा, जब नए नए एटीएम आए हुए थे तब पूरे एटीएम खाली पड़े रहते थे, कोई नहीं जाता था। लोगों को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे जाने के बाद हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाए। यानी शुरुआत में ये स्थिति है दोस्तों। और ये सब उदाहरण नेटवर्क इंडस्ट्री के नहीं है। इससे हमको यहां से ये पता लगना चाहिए कि हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वजह से हम ना सुन पाए। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब कोई शुभचिंतक अपने किसी व्यक्ति के पास जा करके उसको बोलता है कि आइए दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आपका जीवन बदल जाएगा, तो सब कुछ उसके हित में है, उसका ही हित ज्यादा है, लेकिन उसकी निकलती है ना। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ना से हमें घबराना नहीं है, निराश हताश होना नहीं है। हमें उस व्यक्ति के साथ में जो ना कह रहा है उससे सहानुभूति का भाव रखना है कि यार देखो बेचारा अभी तक नेगेटिविटी से ग्रस्त, ये बोलना नहीं है, ये हमको अपने मन में भाव समझना है और उससे सहानुभूति का भाव रखना है। किसी से भी हमको हमारे रिलेशन खराब नहीं करना है, और कोशिश करना है कि हम उसकी समस्या का निराकरण कर पाए, उसकी समस्या को जाने। हो सकता है कि हमसे पहले कोई व्यक्ति आया हो और उसने कोई छोटी मोटी ऐसी कंपनी में उसको ज्वाइन कराया और उसका नुकसान हो गया, ये भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुने और उसका निराकरण करें और उससे सहानुभूति बनाए। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जिसकी आज ना है वो जरूरी नहीं है कि कल भी ना हो। हम देखते हैं हमारे पास ऐसे अनुभव हैं, साल, 2 साल, 4 साल, 5-5 साल के बाद, 10-10 साल के बाद लोग लौट के आते हैं कि सर उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, अब मैं डिएक्शन करना चाहता हूँ। इसलिए कभी भी अपने रिलेशन मत खराब करिएगा और किसी की ना सुन के अपना धैर्य मत खोइएगा। और जैसा कि हमारे कई सीनियर ने मीटिंग्स में बताया है कि नो का मतलब नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। मतलब हर ना आपको अगले प्रॉस्पेक्ट की ओर जाने का संकेत करती है, ये ध्यान रखिएगा। और 1-2 अच्छे उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं। इतिहास में एक बहुत फेमस मुक्केबाज हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली, और हमारे भारत देश के गौरव
दारा सिंह, ये बहुत बड़े पहलवान थे। इनके बारे में मुझे एक बात मालूम पड़ी थी कि इनको जब तक इनका अपोनेंट दो चार मार नहीं दे तब तक इनको वो जोश नहीं आता था। फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से जोश में आते थे और अपने विरोधी को परास्त करते थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। और दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। जब तक दिन भर में दो चार की ना सुन लूं मुझे जोश नहीं आता है दोस्तों। तो मेरा मैसेज आप लोगों को नो को लेकर के यही है कि नो हमारे पीछे हटने का कारण नहीं बनना चाहिए, नो हमारी हताशा का कारण नहीं बनना चाहिए, नो हमारी जोश का कारण बनना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि हमारे बिजनेस में बताया जाता है कि आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जिसने ना सुनी नहीं उसकी कमाई हुई नहीं। इसलिए ना से हमको घबराना नहीं है, ना सुन के हमको किसी से रिलेशन खराब नहीं करना है, अपना धैर्य नहीं खोना है। हमको एक नए जोश के साथ में दूसरे प्रॉस्पेक्ट की ओर बढ़ जाना है। और जहां तक मैं समझता हूं ये ना बोलने वाले से ज्यादा खतरनाक ये यस मैन होते हैं। ये यस मैन हमारे समाज की एक बहुत विशिष्ट प्रजाति है। वो इसलिए क्योंकि ये कभी ना बोलते ही नहीं है। इनकी जुबान पे हमेशा हाँ रहती है। प्रोडक्ट, अरे बहुत बढ़िया है आपके प्रोडक्ट, लेकिन खरीदेंगे नहीं। प्लान, अरे एक नंबर प्लान, आपके यहां तो सिंगल लेग पे इनकम, लेकिन ज्वाइन करेंगे नहीं। ये हमेशा यस कहते हैं, ये कभी नो नहीं कहते। तो हमको इनके मन का एग्जैक्ट क्या ऑब्जेक्शन है वो निकलवाने के लिए हमको इनसे पहल करने की बात करना है कि सर आप बोल रहे थे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं एक काम करता हूं आपका लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा देता हूं, तो आपको जीवन भर डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट मिले। तो तुरंत बोलता है अरे नहीं, अरे प्रोडक्ट तुम्हारे बहुत महंगे हैं। मतलब समझ जाओ कि उसका जो ऑब्जेक्शन, असली ऑब्जेक्शन है वो कॉस्ट को लेकर के है, उसको क्लियर करना। बिजनेस के लेकर के यदि वो बोलता बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो सारा भगवान का नाम लेकर के आज हम इस वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को साइन अप करते। अरे नहीं रुक जाओ, अभी मुझे मेरी वाइफ से बात करना, उससे पूछना है। आप समझ जाइए कि उसका रिमोट कंट्रोल उसकी वाइफ के हाथ में, आपको उनकी वाइफ से बात करना पड़ेगा। तो यस मैन को हम पहल करके और निर्णय की बात करके उसके ऑब्जेक्शन को बाहर ला सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बहाना बनाने जाने वाला एक बात कि मेरे पास समय नहीं है, ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चीज है। क्योंकि लोग भी सोचते हैं कि शायद इसको बुरा ना लग जाए, तो एक वो टाइम का बहाना बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, जबकि टाइम सभी के पास है। ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं जिसको 1-2 घंटे, एटलीस्ट 1-2 घंटे उसको एक्स्ट्रा टाइम ना मिलता हो। कांग्रेस बीजेपी की बात करने के लिए टाइम है, क्रिकेट की बात करने के लिए टाइम है, तमाम सारी मुद्दों पे बात करने के लिए टाइम है। तो ये प्योरली एक बहाना है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है और इतने बिजी शेड्यूल में आप शायद अपनी फैमिली को भी प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो मैं आपको इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आपके पास समय हो, आपको समय की आजादी है। एक बात आप ये बोल सकते हैं। दूसरा, आप उनसे एक चीज पूछिए कि सर प्लीज आप मुझे बताइए कि ऐसा समय कब आएगा जब सब अपने हिसाब से होगा, बिल्कुल सब कुछ अपने हिसाब से होगा, पूरी तरीके से आप जहां जैसे करना चाहते हो। तो निश्चित रूप से उसका जवाब आएगा कि नहीं यार, ये बिजी शेड्यूल तो कभी खत्म नहीं होना, ये जीवन की आपाधापी तो चलती रहेगी। तो आप बोलिए यस, मैं आपको इसीलिए आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको मिले, और जो बेस्ट समय है सर वो वर्तमान है। वर्तमान ही सर्वोत्तम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह की बात करके हम उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम डेट ले सकते हैं। ये तो कुछ बातें थी दोस्तों जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो लोग बोलते नहीं, उनके मन में होता है। जैसे कोई व्यक्ति 15, 20, 25 साल से सर्विस कर रहा है या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है और वो इतने सालों में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब हम उसको बताते हैं कि यदि आप DXN RVC सिस्टम को ज्वाइन करते हैं
और ऑनेस्टली सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 3 से 5 साल के दौरान आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ सकता है। तो उसको ये बात पे यकीन नहीं आता। वो मनी मन सोचता है, वो हो सकता है आपको बोले नहीं, वो मनी मन सोचता है कि यार मैंने मेरी जिंदगी गुजार दी, मैं तो आज तक लाख रुपए पे पहुंचा नहीं, और ये आदमी मेरे को कह रहा है कि 5 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। तो ये उसको यकीन नहीं आता है। वो शायद फिर दूसरे रूप में आपको बहाने बनाता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम नहीं है। तो आपको बातचीत के दौरान उसको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा नहीं है कि किसी ने फॉर्म भर दिया तो उसको लाखों रुपए आ जाएंगे। उसको ऑनेस्टली, सिंसियरली, रेगुलरली काम करना पड़ेगा, इस DXN RBC सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ सकते हैं। तो वो क्यों आ सकते हैं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। उसका लॉजिक है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1 से 31 तारीख का महीना है। यदि मैं 1 तारीख को आपको 1 रुपए देता हूं, 2 तारीख को 2 रुपए देता हूं, 3 तारीख को 2 का डबल 4 रुपए, 4 तारीख को 4 का डबल 8 रुपए दे देता हूं, तो सर मैं कौन सा अमाउंट आपको 31 तारीख को दूंगा? ज्यादातर लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो बोलेंगे 62 रुपए, 150 रुपए, 1500 रुपए। तो दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अमाउंट हो जाता है 31 दिन में मल्टीप्लाई होके 1 अरब 7 करोड़। इसके आगे कुछ लाख, कुछ हजार भी हैं, वो तो मैंने लिए ही नहीं। ये है मल्टीप्लिकेशन का पावर। ये लॉजिक है उसका कि क्यों कोई व्यक्ति यदि सिंसियरली काम कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो उसको इतना पैसा आ सकता है। और दूसरी वजह, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे 1994-95 के आसपास की बात है, जब सुबह सुबह लोग दर्शन करने के लिए गए मंदिर में, किसी ने शिव जी पे दूध चढ़ाया, वो दूध गायब होने लग गया। देखते देखते आग की तरह एक खबर पूरे शहर में फैल गई कि भगवान जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, शिव जी दूध पी रहे हैं। महज कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। एक शहर वाले ने दूसरे शहर वाले को बोला, दूसरे शहर वाले ने तीसरे शहर वाले को बोला, फिर किसी ने दुबई में, किसी ने अमेरिका, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कुछ ही घंटों में ये खबर फैल गई। और इस खबर के फैलने में ना तो प्रिंट मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। ये है पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी। दोस्तों हमारे साथ भी इस बिजनेस में यही होता है। जब एक व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाते हैं, और हमारी इनकम फिर उसी रेशो में आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को जिसको ये यकीन नहीं है कि पैसा इसमें क्यों आ सकता है, आएगा तभी जब वो ईमानदारी से, रेगुलरली, सिंसियरली काम करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, तभी आएगा। ये लॉजिक उसके लिए है कि वो जो जानना चाहता है कि क्यों आ सकता है। फिर उसके बाद एक जो बात प्रॉस्पेक्ट्स अपने मन में रखते हैं, जो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटी नौकरी, सर्विस, बिजनेस जो भी है वो कर रहे हैं, तो जब हम उनको इनवाइट करते हैं कि साहब मीटिंग में आ जाइए, मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपकी जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, तो वो उस चीज़ को लाइटली लेता है। वो सोचता है कि यार मेरा काम तो चल रहा है, मेरे पास विकल्प है। ये विकल्प उसकी बहुत बड़ी जंजीर का काम करता है, ये उसको खुद को नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति से हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें उसकी जो भी सर्विस है, जो भी बिजनेस है, उसके लिए हमको गलत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है साहब, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो भी आप जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, क्या उसमें ये सब है? क्या उसमें आज़ादी है, समय की, पैसों की, काम करने की, बॉस से आज़ादी है? क्या उसमें रॉयल्टी, स्वयं की पहचान बनाने का अवसर है, देश विदेश की यात्रा का अवसर है? पैसा तो साहब सब लोग कमा रहे हैं, क्या दुआओं के साथ दौलत कमाने का उसमें अवसर है? मैं तो सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूं। मेरा मानना है दोस्तों, जब आप उससे ये बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स देख करके वो आपसे एक बार मिलना जरूर चाहेगा, वो समझना जरूर चाहेगा।
क्योंकि बहुत से लोग आज की तारीख में आज़ादी का एक ही मतलब समझते हैं कि 15 अगस्त 1947, हर 15 अगस्त पे हमको मिठाई खाना है, मिठाई बांटना है, थोड़ा बहुत देशभक्ति के गाने बजा के। बहुत सारे लोगों को दोस्तों आज की तारीख में आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी के बारे में मालूम नहीं, और रॉयल्टी ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे तो संभावना है कि वो आपसे अपनी बात को समझने के लिए तैयार होंगे। और इसी से जुड़ी एक बात आप उनको बोल सकते हैं कि सर, ये सारी चीज़ें जिनको मिलती हैं वही सही मायनों में खुश होता है, संतुष्ट होता है। क्योंकि आज की तारीख में जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि बोले यार मैं सेटिस्फाइड नहीं। तो ये जान के खुशी होगी दोस्तों, ये दुनिया की वो अद्भुत अपॉर्चुनिटी है DXN और RVC एजुकेशन सिस्टम, जो आपको 100% संतुष्टि दिलाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको मिली। और एक मेरी समझ से बहुत कठिन ऑब्जेक्शन जो है लोगों का जो मन में रहता है, वो रहता है दूसरों का फायदा। इसी के साथ साथ में कि भाई ये सब नेटवर्किंग का काम है, ये दोनों ऑब्जेक्शन का हम उसको हल दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के समय में कोई इंसान अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। लोगों को लगता है कि वो ये DXN के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो न जाने हमारा कितना लाखों का बेनिफिट, ये DXN बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो न जाने हमारा कितना करोड़ों का बेनिफिट। जबकि हकीकत ये है कि इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी में जो हमारा इनकम प्लान है, वो डाउनलाइन के लोग ज़्यादा कमाते हैं, अपलाइन को तो बहुत कम आता है। तो हमें उनसे ये बात करनी है कि सर, हर काम में, दुनिया के हर काम में किसी ना किसी का फायदा जुड़ा होता है। आपके यहाँ सुबह अखबार वाला आता है, क्या उसमें उसका फायदा नहीं है? क्या आप अखबार वाले के नेटवर्क में नहीं है? यहाँ पे दोनों चीज़ों का हल हमको देखने को मिल रहा है कि ये सब नेटवर्क है इसका और दूसरों के बेनिफिट। फिर उसके बाद आपके यहाँ आता है दूध वाला, तो क्या उसमें आपका बेनिफिट नहीं है? क्या आप उसके नेटवर्क में नहीं हैं? जिस किसी किराने वाले शॉप से आप सामान लाते हैं, क्या आप उनके नेटवर्क में नहीं? क्या उसमें उनका फायदा नहीं? तो सर, ये दुनिया चली एक दूसरे के नेटवर्क में रही है, एक दूसरे के फायदे से चली। और आप हमारे इस बिजनेस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो जुड़ता है उसका ज़्यादा फायदा होता है, जो जोड़ता है उसका बहुत कम फायदा होता है। इसके अलावा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स लोगों के मन में होती है, वो भी शायद वो खुल के बता नहीं पाते हैं। जो लोग कोई काम नहीं कर रहे तो उनको ये इनसिक्योरिटी की रहती है यार 2 साल 5 साल के बाद कहीं कंपनी में कुछ हो ना जाए। तो ऐसे लोगों को आप अपनी कंपनी का 27 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड बता सकते हैं। डेली DXN RVC यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टोरीज आ रही, आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं। हमारी सफलता की कहानी आप बताएंगे तो जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स का जो है निदान मिलेगा। और जो लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं तो उनको आपको ये बोलना है कि आपको अपना चलता चलाता सर्विस या बिजनेस बंद नहीं करना है, आपको अपने एक्स्ट्रा समय का सदुपयोग करना है। हमारी DXN कंपनी RVC सिस्टम हमको समय का सदुपयोग करना सिखाता है। तो जब उस प्रॉस्पेक्ट को ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, मेरी चलती हुई सर्विस, मेरा बिजनेस एकदम सिक्योर्ड है, तो वो निश्चित रूप से आपसे बात करेगा, पहल करेगा। और इसी से जुड़ी एक बात, एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि कई लोगों का मानना है कि मेरी सर्विस बिजनेस तो चल रही है, मैं क्यों इनिशिएटिव लूं? बिजनेस भी चल रहा है, सर्विस भी मेरी चल रही है, क्यों सुनूं? क्यों मैं इसके साथ ज्वाइन? तो आप ऐसे लोगों से जरूर ये एग्जाम्पल पे बात करी है कि आप कहीं गए होंगे घूमने, जैसे आगरा, तो वहाँ किला देखने गए होंगे,
दिल्ली या कहीं पे भी गए होंगे, आपने किला देखने जरूर गए होंगे। आप यदि नहीं देखा तो किताबों में जरूर पढ़ा होगा। पुराने राजा महाराजा, वो तो राजा महाराजा थे, किला जब बनवाते थे तो उस किले में एक गुप्त रास्ता, एक गुप्त सुरंग जरूर होती थी। वो तो राजा महाराजा थे, वो क्यों बनाते थे? सोचिए, इतने सालों पहले उनके दिमाग को, वो इसलिए वो गुप्त सुरंग, गुप्त रास्ता बनाया जाता था कि कभी खुदा ना खास्ता दुश्मन की सेना हमको चारों तरफ से घेर ले, हमारे साथ गद्दारी हो जाए, तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रूप से इस सुरंग से बाहर निकाल के ले जाए। इसके पीछे यही वजह होती थी। हम भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर करे आपका सर्विस, आपकी बिजनेस बहुत अच्छी चलती रहे, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो डीएक्सएन रूपी सुरंग आपके परिवार को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल के ले जाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आप अपने चलते हुए काम के साथ में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी डीएक्सएन को एक गुप्त सुरंग के रूप में आप बना लीजिए दोस्तों। और इसका साक्षात सबूत ये कोरोना काल है। इस कोरोना काल में लाखों लोगों की सर्विस गई, बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, लेकिन हमारे डीएक्सएन में जिसने जितनी लंबी सुरंग बनाई थी वो उतना मस्ती से रहा। ये पावर है दोस्तों डीएक्सएन। और इसीलिए इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी को लेकर के 2 स्लोगन में जो लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि डीएक्सएन सिर्फ सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकालती, बल्कि देती हमको संपूर्ण आजादी, समय से आजादी, आर्थिक आजादी, बॉस से आजादी, अपनी मन, अपनी इच्छा के अनुसार घूमने फिरने, संपूर्ण आजादी देने वाली अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसको दिल से समझिएगा, दिल से अपनाइएगा इसको। और वो जो स्लोगन मैं शेयर करता हूं वो ये है, डीएक्सएन गैनोडर्मा स्वस्थ के साथ भी और अस्वस्थ के साथ भी। ये डीएक्सएन गैनोडर्मा यदि हेल्थ की बात करें तो ये सबके लिए, गर्भ से लेकर कब्र तक सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है दोस्तों। और डीएक्सएन बिजनेस की यदि बात करें तो ये डीएक्सएन बिजनेस जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, जब हम डीएक्सएन बिजनेस करते हैं तो हमें उससे इनकम आना शुरू होती है, और जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो यही इनकम पेंशन में बदल जाती है, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो ये इनकम हमारे परिवार के लिए रॉयल्टी बन जाती है दोस्तों। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में डीएक्सएन जैसी कोई कंपनी नहीं, आरवीसी जैसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, और महागुरु जैसा कोई मेंटर नहीं। इसको दिल से अपनाइएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन तो कर लिया है, कर भी रहे हैं, अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने दिल से अपनाया नहीं है, दिल से ठाना नहीं है। तो आज हम सभी को दिल से इसको अपनाना है, ठानना है। और हमारे महागुरु जिन्होंने हमारे लिए एक सपना देखा, हमारे लिए एक मिशन बनाया कि मेरे डीएक्सएन के हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर हर महीने 10 लाख रुपए महीना जाना चाहिए, मेरा हर डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर मंथली मिलियनर होना चाहिए दोस्तों। तो हमको आज प्रण करना है कि हम हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे महागुरु का ये मिशन पूरा कामयाब करेंगे, इस सपने को पूरा करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और जिन्होंने आज तक, अभी तक डीएक्सएन ज्वाइन नहीं करी है, मैं उनसे कहूंगा आज ही, अभी इस प्रोग्राम के बाद तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करिए जिन्होंने सबसे पहली बार आपको इस डीएक्सएन के बारे में बताया है, और आज ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन डीएक्सएन एंड एंजॉय द लाइफ विद डीएक्सएन दोस्तों। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सोचने का अंदाज बदल जाएगा। और एक बात, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कह दूं, बहुत से लोग भगवान पे यकीन करते हैं, नहीं करते हैं, बात है, लेकिन ये बात मैं अपने अनुभव से दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया अवसर है। ये नसीब वालों को मिलता है। जो भी डीएक्सएन में है वो शुक्रगुजार रहे उस ईश्वर का, उस व्यक्ति का जिसने उसको डीएक्सएन में लाया है। और यदि कोई आपके साथ बिजनेस में नहीं आता है तो आप बराबर उसके साथ सहानुभूति रखिए। आप सोचिए कि अभी इसका